Roshan Packages Limited, the fastest growing business group and leading name in corrugation and flexible packaging in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान सऊद जफर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हाफिज आसिफ इकराम साहब से, जो फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप ग्रुप डायरेक्टर हैं अल अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के। अल अजीज ग्रुप पिछले 30 साल से कोरुगेशन और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के शोबे में कारोबार कर रहा है। इन सालों में अल अजीज ग्रुप ने हर तरह के पैकेजिंग सॉल्यूशंस दिए हैं और इनके क्लाइंट्स में मेजर ब्रांड्स शामिल हैं। हाफिज आसिफ इकराम साहब का वसी तजर्बा है प्लास्टिक्स और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में, और आप इस वक्त फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ कन्वर्टर्स ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। आसिफ साहब से बातचीत का आगाज करते हैं बगैर किसी तवक्कुफ के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आसिफ साहब, आपसे ये पूछना था सबसे पहले तो, फैसलाबाद से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फैसलाबाद को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वैसे ही पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस टेक्सटाइल ड्रिवन मार्केट में प्लास्टिक्स, प्रिंटिंग और पैकेजिंग का क्या स्कोप देखते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पैकेजिंग हर अंदाज से जो है हर डिपार्टमेंट में अपना एक असर रखती है, और ख़ास तौर पे कोविड-19 की वजह से तो हर चीज़ पैकेजिंग में मांगी जा रही है। टेक्सटाइल शोबे में हमारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इतनी कोई ख़ास डिमांड नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर्स हैं, उसके बीच में कोरुगेटेड आ जाता है, उसमें ऑफसेट प्रिंटिंग पैकेजिंग आ जाती है। टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादातर वो यूजेज में आ रहा है। जैसे कि हमें मालूम है कि मुल्क में पैकेजिंग कंपनीज काफी ग्रो कर रही हैं, और खास तौर पर ये जो प्री कोविड जमाना तो शायद थोड़ा सा स्लो था, लेकिन जो कोविड और पोस्ट कोविड जो जमाना अब आ रहा है, हर चीज, जैसे आपने भी बोला कि अब पैकेजिंग, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, हर चीज पैक होके जा रही है। इसकी वजह से पैकेजिंग कंपनीज खासी ग्रो कर रही हैं। आप क्या समझते हैं, खास तौर पर किस सिमत में मेजर ग्रोथ का पोटेंशियल देखते हैं आप इस इंडस्ट्री का? सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो पैकेजिंग में हमें ग्रोथ मिली है, लास्ट ईयर में हमें ग्रोथ मिली है। हमारे जितने भी, क्योंकि हम लोग जो जिस खित्ते में रहते हैं, इसमें हम मसाला जात का यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं। सही। लास्ट ईयर में जो कि फूड अथॉरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पुश मिला लोगों को कि अब खुला मसाला नहीं यूज़ होगा, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर में ख़ास तौर पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इसमें खासा इंक्रीज मिला। और इस साल में मास्क, अब वो भी पैकेजिंग में आने जा रहा है, और जितनी भी चीज़ें ओपन थी क्योंकि डिलीवरी की वजह से वो भी पैकेजिंग में आई हैं। तो सभी पैकेजिंग में 3 काइंड ऑफ मेजर पैकेजिंग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले आ जाती है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, उसके बाद आ जाती है ऑफसेट प्रिंटिंग पैकेजिंग, थर्ड आ जाती है कोरुगेटेड पैकेजिंग। तो सभी को अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोविड की वजह से कुछ लोगों को बीच में जो बिजनेसेस थे उनको हिट भी लगी, लेकिन काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव किया। ख़ास तौर पे पैकेजिंग में हमें ग्रोथ ही नज़र आई है क्योंकि कस्टमर की डिमांड्स बढ़ी हैं। अच्छा, एक और चीज ये पूछना चाह रहे थे, आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं फ्लेक्स पैक के। मुल्क की जो मकामी हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री है, उसमें फ्लेक्स पैक का क्या रोल रहा है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसके बारे में आप जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफली डिटेल के साथ बताइएगा। सर इसमें असल में हमारे लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे लोगों में या पूरे पाकिस्तान में या मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में समझा जाता है कि पाकिस्तान सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में ही काम कर सकता है, या पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। अगर हम उसको बैक एंड पे जाके देखें कि टेक्सटाइल को अगर पैकेजिंग नहीं मिलेगी, क्या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो सकती है? और हम अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग नहीं बना रहे तो क्या हम तब भी वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के अंदर फ्लेक्स पैक को लेकर के ये अवेयरनेस की कमी है। जैसा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एसोसिएशन है एप्टमा, वो इतना ज्यादा आप कह लें कि वो अग्रेसिव है अपना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ लेकर के, कि आप कह लें इतने ज्यादा इंसेंटिव्स, इतने ज्यादा जितने भी आप कह लें हमारे पाकिस्तान में आ जाके वो टेक्सटाइल को मिलते हैं। तो हम लोगों को अभी जो है ना, अभी से 7-8 साल हो गए हैं, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इकट्ठे होंगे और अगर हम इसकी
वैल्यू को समझेंगे तो ये टॉप 5 इंडस्ट्रीज जो आती हैं पाकिस्तान में, पैकेजिंग उसमें आती है। लेकिन हम लोगों को अपनी वैल्यू का पता नहीं है। हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं इस साइड पे लेकर आए, उनको मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि हम लोग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और हम कितना ज्यादा रोजगार मुहैया कर रहे हैं और हम कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो हमारे ज्यादा जो पाकिस्तान में लोगों का भेड़ चाल है कि वो जो कॉर्पोरेटेड अच्छी है तो वो पैकेजिंग शुरू कर लो, फ्लेक्सिबल अच्छी है तो वो शुरू कर लो, और ऑफसेट अच्छी है तो वो शुरू कर। जो असल में जहाँ पे गैप है वो ये गैप है कि हमारे यहाँ यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, सही, कोई भी प्रिंटिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ कोई भी तालीम का जरिया नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग जो है अपना कंपटीशन इंडिया को मानते हैं। तो इंडिया में फ्रॉम 90s ऑनवर्ड्स उन्होंने अपनी आईटी में, उन्होंने पैकेजिंग में, उन्होंने ज़राअत में, उन्होंने हर शोबे में तालीम पे काम किया है। आज आफ्टर 20 इयर्स आप सिंस 2011 फ्रॉम 2020 आप देखें कि जितनी भी बड़ी कंपनियां दुनिया भर में हैं वहां पे इंडियंस बैठे हुए एट द टॉप। जब वो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है तो वो नीचे फिर लोगों को खुद ब खुद ही लेकर आएगा, अपने मुल्क को सपोर्ट करेगा। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी तालीम के ऊपर काम नहीं है, वो किसी भी तरह की है। हम पैकेजिंग को ले जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट कंपनी कॉर्पोरेटेड से रिलेटेड है, तो उसमें ये है कि इस टाइम पे इंडिया चाइना से नहीं डायरेक्ट यूरोप से कम्पीट कर रहा है सर, यूरोप से। उसने तालीम पे काम किया है। आईटी में आ जाते हैं तो आईटी का जो लास्ट ईयर का उनका बिजनेस था 143 बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान का जो बिजनेस आईटी में हम लोगों ने किया 1 बिलियन डॉलर। हम लोग 142 बिलियन डॉलर पीछे हैं। बिल्कुल, ये सर एक सिर्फ नंबर जो कि हमारे सामने आया है। इसी तरह हम बहुत पीछे हैं कि हमारी तालीम पे काम नहीं है। तो हमारे पास प्रिंटिंग का, पैकेजिंग का ऐसा कोई तालीमी इदारा नहीं है, तो वही लोग आगे से आगे मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी, हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीनेशनल इदारों को अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर रही हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा कंपनी सर्व कर रही हैं, तो मल्टीनेशनल का जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान में है वही स्टैंडर्ड उसका बाहर भी है। तो हम लोग डायरेक्ट पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो इशू ये है कि हमारे पास तालीम की कमी है, हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम अवेयर होके हम पढ़ लिख कर अगर आएंगे अपने बिजनेस में तो हम आगे अच्छे से उसको चला सकते हैं। हमारे पास उस तरह का पीछे टेक्निकल बैकग्राउंड भी होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा मेजर रीजन है जो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है, उस बेसिक रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोगों के जो वेंडर्स, पाकिस्तान के बड़े वेंडर्स हैं, उन्होंने आईटीपी अलग से फिक्स करवाई हुई है। यानी कि $1 वाली चीज पहले तो वो कर देते हैं, उसको उसी टाइम पे $1.3 आईटीपी आपने मंगवानी है। सही है। उसके बाद एडिशनल 15 से 20% एडिशनल ड्यूटी भी उसके ऊपर है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट नेट जो हमें महंगा हो जाता है, 20 to 25% हमारा रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाता है। इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट में जब भी काम करने की कोशिश करते हैं, आप कह लें कि हम लोगों को फायदा नहीं होता। सही, फायदा नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते हैं। वो इस वजह से जब तक हमारी ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट के साथ जाके बैठेंगे, बात करेंगे कि जी हमारा इतना बड़ा वॉल्यूम है जो कि हम लोग इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हम लोग भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जितना भी मार्जिन ले रहा है वो आप कह लें कि ये नेट 20 to 25%, इट्स अ बिग नंबर सर। बिलियंस ऑफ डॉलर हम जो है ना आप कह लें कि दे रहे हैं। किसी भी बिजनेस में आकर के आप दुनिया में आपकी 5 इयर्स पे ROI होती है, आपकी 7 इयर्स पे होती है कि यार आपको जो मिल जाता है। हमारे पास तो इधर पाकिस्तान में फ्रॉम सिंस 1990 से लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने आके प्लांट लगाया, एक दफा आप कह लें कि एडिशनल ड्यूटीज लगवा दी, उसका कोई एक स्पैम होना चाहिए यार, 5 इयर्स का हो जाए, 7 इयर्स का हो जाए। उसके बाद तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके मुताबिक आपके रेट्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोगों को ये एसोसिएशन की सूरत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम काफी जो है ना इसके बीच में करीब हैं कामयाबी के कि हम इंशाल्लाह ताला ये जो मुल्क का बहुत बड़ा एक जरिया रोजगार है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम इसको इंशाल्लाह ताला किसी लेवल पर लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसका जो है कोई
इसका जो असल मुकाम है इसको वो मिलेगा इंशाल्लाह। आपने हुकूमत की और एसोसिएशन के रोल की बात की है और जॉब मार्केट की भी बात की है। मैं खास तौर पर पूछना चाह रहा था कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं मुल्क में, इसमें हुकूमत की, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसकी कोई सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती तो किस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए? उन खास पॉइंट्स पे आपकी मैं नजर दौड़ाना चाह रहा था कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि वो खास पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि इन ट्रेड अथॉरिटीज की, हुकूमत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो इस इंडस्ट्री के साथ, ताकि वही वाली बात जो आपने अभी कही है कि जॉब मार्केट क्रिएट हो, हमारी जो यूथ जो दर दर की ठोकरें खाती फिरती है उसको एक रास्ता मिले और वो इस तरफ आए। सर जैसा कि मैंने आपकी तवज्जो दिलवाई है कि दिस इज टॉप 5 इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, बिल्कुल। ये टॉप 5 में आती है पैकेजिंग, ये कम नहीं है। मैं आपको 3 काइंड ऑफ पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, नंबर 2 ऑफसेट प्रिंटिंग पैकेजिंग, नंबर 3 कॉरुगेट पैकेजिंग। इज टॉप 5 इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो सर ह्यूज, हम सिर्फ टेक्सटाइल को जानते हैं क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, और टेक्सटाइल का अगर हम बैकग्राउंड जाके देखें, मिनिमम उसको 50 इयर्स हो चुके हैं, आज उसको यहाँ तक पहुंचने में 50 साल लगे हैं। तो हमारी इस एसोसिएशन को तो अभी जनरेट हुआ नॉट मोर देन 7 इयर्स। हम तो अभी बहुत, आप कह लें कि शुरू में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान से लोग पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सारा के सारा जहाद कर रहे हैं। पहले नंबर पे वो रॉ मटेरियल महंगा लेते हैं, दूसरे नंबर पे अगर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं तो सर हमारा जो सेल्स टैक्स है वो हमें रिफंड की सूरत में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो पता नहीं है उसका कब मिलता है। अब हमारे पास जितना फाइनेंशियल मसल होगा वो हम गवर्नमेंट के नीचे लगा देंगे, नहीं होगा तो सर वो बंदा काम छोड़ जाता है। तो ये है कि उसमें जो हम सेल्स टैक्स के रिफंड्स हैं वो इन टाइम मिलने चाहिए। जिस तरह के टेक्सटाइल को इतनी सारी एग्जेम्पशंस हैं वो मिलनी चाहिए। हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल बहुत महंगा है उसके ऊपर हमें एग्जेम्पशंस मिलनी चाहिए। तो बहुत बड़ी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अगर ये चीजें मिले तो हम विद इन 10 इयर्स हम टेक्सटाइल को टच कर सकते हैं। जितनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, पैकेजिंग, हम उस तक विद इन 10 इयर्स हम इंशाल्लाह टच कर सकते हैं। तो ये आज की मेहनत अगर आज से हम कोशिश करेंगे तो आगे हो जाएगा। क्योंकि एप्टमा ने, आप कह लें कि एप्टमा को पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठना है, वो किसी भी सिटी में है, उसको टाइम दिया जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उसका एक नंबर सामने आ चुका है। वो इतना बड़ा नंबर दे रहा है एक्सपोर्ट में, वो डॉलर्स लेकर आ रहा है। तो सर डॉलर्स पैकेजिंग इंडस्ट्री भी ला सकती है, उसको मौका दिया जाए। अब मौका देने के लिए आप कह लें कि वो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में आप कह लें चेंजिंग बहुत जल्दी आ जाती है। आज कोई वजीर है तो कल कोई वजीर है। ये जिस लेवल पे काम होते हैं उस पे कोई भी वजीर आए, उसको आप कह लें कि ये नहीं हो सकता कि यार जो काम किया है उसको आगे पीछे किया जाए। सही। तो ये है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इसको समझने की जरूरत है कि कहाँ पे काम है, कहाँ पे काम नहीं है। जिस तरह के एक एग्जाम्पशन दी है कि जनाब आपने 15% एडिशनल ड्यूटी की एग्जाम्पशन दे दी है, वो कितने सालों की है? आज 30 साल हो गए हैं। क्या वो एग्जाम्पशन कंटिन्यू चलेगी? उसके चलने से अदर इंडस्ट्री, हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन वो नहीं है। सही। बात ये है कि प्रॉफिट मार्जिन जब लेवल पे आ जाएगा तो कस्टमर, तो हमारा जो कस्टमर है हम तो उसको क्या पास ऑन करेंगे। हमारे पास जितना अच्छा कंपटीशन में प्राइस होगा हम उतना जाके मार्केट में कंपटीशन कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे इस चीज के एनालिसिस कोई नहीं है। मेरे एक दोस्त है, वो फॉरेन में बिजनेस करना चाह रहे थे, अपनी इंडस्ट्री वहां पे लेकर जाना चाहते। उन्होंने 1 साल कोशिश की उस मिल्क में काम करने की, उनको ऑप्शन ही नहीं मिली। उन्होंने कहा जी कि वो चेक करेंगे पहले उस इंडस्ट्री में आपके पास गुंजाइश है तो आप काम कर सकते हैं, अगर गुंजाइश नहीं है तो। उन्होंने जब एनालिसिस करके उनको वापस रिटर्न जवाब दिया कि जनाब उसमें ऑलरेडी कैपेसिटीज जो लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप ये वाला बिजनेस नहीं कर सकते। इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर की लोगों की इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। सीएनजी स्टेशंस आज जीरो हुए पड़े हैं सर। सीएनजी किट्स लगाने वाले इदारे जीरो हुए पड़े हैं। जिन्होंने सीएनजी किट्स के पैसे खर्चे थे आज वो जीरो की कॉस्ट है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर हमारे मुल्क में गैस नहीं थी तो हम लोगों ने क्यों उनको आने की इजाजत दी? तो हमें उसको रोक देना चाहिए था। हमारे मुल्क का एक एनालिसिस होना चाहिए था कि यार इतनी हमारे पास गैस है, इतना तो हम सीएनजी दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते। इसी तरह
अगर हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर इस टाइम इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और कैपेसिटीज खाली हैं, पैकेजिंग में अभी हमारे पास कैपेसिटीज खाली हैं, क्योंकि हमारी भेड़चाल की वजह से हम लोग इंडस्ट्री लगा लेते हैं, बाद में आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। वही अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ हमें ऑप्शन मिल जाए तो हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मैंने आपको एक नंबर दिया जो कि बहुत बड़ा नहीं है कि जनाब 10 साल में हम इंशाल्लाह ताला, अगर हमें गवर्नमेंट जिस तरह की इंसेंटिव्स टेक्सटाइल सेक्टर को दिए जाते हैं, उनके हर तरह के रॉ मटेरियल के ऊपर, उनके हर तरह के यूटिलिटीज के ऊपर, उनको हर तरह की टैक्सेस के ऊपर उनको एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, अगर ये पैकेजिंग इंडस्ट्री को दी जाए तो विद इन 1 डिकेड हम लोग इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का नंबर है उसको हम अचीव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास कैपेसिटी है, हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश यही है कि इंडस्ट्री ग्रो करे और हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं इसमें कुछ अपने 2 सेंट्स डालने की। आखिर में आसिफ साहब आपसे नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म के बारे में और जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारे अब तक के प्रोग्राम्स रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। क्या फीडबैक है, आगे किस तरह के स्टेप्स हम ले सकते हैं इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए? सर मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे कि आप लोगों ने ये इनिशिएट लिया। ये ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा, लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन आपका ये जो है, ये बहुत अच्छा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए। आप इसको जारी और सारी रखें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इसको हर लेवल पे इसको पहुंचाने की हम भी कोशिश करेंगे ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हाफिज आसिफ इकराम साहब, आज आपने वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के लिए जो ख़ास इंफॉर्मेशन थी, जिस सेक्टर में हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स कर भी रहे हैं लेकिन इतना हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उसके बारे में आपने हमें बताया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह खैर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिर में आपको मैं सजेशन देना चाह रहा हूँ जी जी। कि हमारे मुल्क में जिस चीज़ की कमी है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को लेकर, सर रिसाइकल की हमारे पाकिस्तान में बहुत कमी है। हम्म। हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं बीओपेट और बीओपीपी फिल्म, दोनों के रिसाइकल्स में पाकिस्तान में बहुत कमी है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ओवरऑल आप कह लें कि ये पाकिस्तान लेवल पे इस पे काम करने की जरूरत है। हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो इसके ऊपर काम करने की बजाय सिर्फ अपने प्राइस के ऊपर काम करते हैं, तो इसके ऊपर सर तवज्जो दिलाने की सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में इस रिसाइकलिंग के मौजू पर भी लोगों की तवज्जो मबजूल कराएंगे और आपका कहना बिल्कुल बजा है और सर आंखों पर इसको इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे कि रिसाइकलिंग के मौजू पर भी हम इंफॉर्मेशन जो अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज के इस इंटरव्यू के बारे में भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें रीच कर सकते हैं और अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और आपका फीडबैक हमें मिल भी रहा है और इसी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद वसी से वसीतर करते चले जा रहे हैं। सऊद ज़फ़र को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।